हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। यह जो टेस्ट डेट है 10/12/2019, 10 दिसंबर 2019 का है। 9 से 10 AM का था। डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका टोटल क्वेश्चन था 60 और 60 मार्क्स का, जिसमें से 30% लाना कंपलसरी होता है। सबसे पहले यदि क्वेश्चन की बात करें, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा। अब क्या कह रहा है कि इस सेल में जो है 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करना है। मतलब 3 दशमलव अंक के बाद तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 123.4567। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। MS वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण की जांच की जाती है। तो आपके पास शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड में F7। आप जब F7 को प्रेस करोगे तो आप उसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन किया जा सकता है। मतलब कि जब आप किसी एक्सेल सीट को लॉक कर देते हो तो उस पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एक रो इंसर्ट करना, तो रो इंसर्ट नहीं कर सकते हो। सेल फॉर्मेटिंग, जब लॉक रहेगा तो फॉर्मेटिंग भी नहीं होगा। एक कॉलम इंसर्ट करना, मतलब कि कुछ भी उसमें नया ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हो गया वर्कशीट डिलीट करना। आपके पास जो वर्कशीट बना हुआ है आप उसको ही डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आपको आता है मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को मर्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। अगर आपके मेन डाटा में डाटा को मर्ज करना है तो आप किसका उपयोग करेगा। डेटा सोर्स, एड्रेस सोर्स, टेबल सोर्स, लिस्ट सोर्स। तो डेटा सोर्स जो होता है उसी का उपयोग करके हम लोग मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को मर्ज करते हैं। यदि आपको कभी भी पूछा जाए कि डाटा को मर्ज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को बताना होगा हम लोग डेटा सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम पंक्तियों की संख्या क्या है। MS एक्सेल में 2016 में उपलब्ध पंक्तियों की अधिकतम संख्या रो जब आप काउंट करोगे तो आपका होता है 10,48,576। ये आपको दूसरे भी जब एक्सेल 2013 में भी जाओगे तो सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि 2016 एक्सेल में उपलब्ध रो की संख्या 10,48,576 होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें है MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में सिर्फ डैश विकल्प होता है। तो आपको जब जाओगे ट्रैक चेंजेस करने के लिए तो यहाँ पर कितना विकल्प होता है, 2, 3, 4, 5। तो उसमें 2 विकल्प होता है। ट्रैक चेंजेस में जाओगे, ट्रैक चेंज और नोट चेंज करके 2 आता है, तो 2 ही विकल्प होता है उसके अंदर। ठीक है, जब भी हमको पूछा जाएगा ट्रैक चेंज के अंदर कितना विकल्प आता है तो हम कहेंगे 2। उसके बाद निम्नलिखित में से विषम की पहचान है। मतलब इनमें से कौन सा अलग है। जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, बूट स्ट्रैप हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों हमारा लैंग्वेज है कंप्यूटर का। तो और ये लैंग्वेज नहीं है बूट स्ट्रैप। तो यही हम इन लोगों में से सबसे अलग कौन सा है, बूट स्ट्रैप। ठीक है, ये तीनों C, जावा, पाइथन ये सारा हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। DLL का पूर्ण रूप क्या होता है। DLL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। इसको एकदम याद कर लेना है। DLL का पूरा नाम क्या होता है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम का चयन करें। इंकजेट ये प्रिंटर का टाइप है, लेजर ये भी प्रिंटर का टाइप है, डॉट मैट्रिक्स ये भी प्रिंटर का टाइप है, टच स्क्रीन ये एक क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारा प्रिंटर हो गया, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इसीलिए इसका आंसर होगा टच स्क्रीन। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। इसमें से विषम का इटैलिक ये टेक्स्ट में होता है, बोल्ड ये टेक्स्ट को किया जाता है, अंडरलाइन टेक्स्ट को किया जाता है, एरियल ये फॉन्ट का नेम है। ठीक है, तो ये तीनों टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए चेंज किया जाता है। इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन ये तीनों एक में होता है। और एरियल क्या है, एक टेक्स्ट है, इसीलिए ये क्या हो गया, इस सब में से अलग हो गया। अब MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है। गटर मार्जिन का क्या मतलब होता है, बाइंडिंग साइड में मार्जिन
जोड़ना, मतलब जिधर से हम, जैसे ये बगल वाला साइड हो गया, ये जो साइज होता है ये बाइंडिंग होता है, इसमें यदि मार्जिन को हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि कह सकते हैं लेफ्ट मार्जिन में जो हम जोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गटर मार्जिन भी कहा जाता है। बाइंडिंग मार्जिन को जोड़ना गटर मार्जिन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में सामान्य इनवैलिड व्यू विकल्प है? इसमें से कौन सा इनवैलिड व्यू विकल्प है? स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग व्यू, नॉर्मल व्यू, पेज व्यू। तो ये सारा व्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है, पेज व्यू को छोड़ के। ये आपको एमएस वर्ड में मिलेगा पेज लेआउट व्यू, ठीक है, ये सारा व्यू आपको मिलेगा एमएस एक्सेल में। तो जो उससे डिफरेंट है उसको हम लोग अलग कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है, मतलब इंस्ट्रक्शन निर्देश, निर्देश कहाँ से? एसडीडी स्टोरेज डिवाइस हो गया, कैश ये भी पेमेंट हो गया, कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है, एक सीपीयू है जो कि किसी निर्देश को फॉलो करता है। अभी हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सीपीयू से होकर के ही फॉलो किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। उसके बाद आता है प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर चाहते हैं तो एक बात इसमें समझ लेंगे, जब दो स्लाइड के बीच, एक स्लाइड है और एक और स्लाइड है, जब दो स्लाइड के बीच का उपयोग किया जाता है तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। और दो वर्ड के बीच या किसी वर्ड के बीच, शेप के बीच यूज किया जाता है उसको हम लोग एनिमेशन कहते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन, मतलब दो स्लाइड के बीच का उपयोग हो रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे स्लाइड ट्रांजिशन बटन। उसके बाद आपको आता है मैथ एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। मतलब एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है। मतलब कि जब आप पेज लेआउट टैब में जाओगे तो पेज लेआउट टैब पर जाने के बाद आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलता है। इसमें से क्या मिलता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सब तो हो गया आपका क्या अलाइनमेंट हो गया नहीं। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल, वाइड, नैरो, ये आपका क्या है? ये आपका आपका हो गया मार्जिन। नॉर्मल, वाइड, नैरो ये आपका मार्जिन होता है। नए समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का प्रयोग करते हैं। मतलब नया समय, अगर समय ठीक करना है तो फाइल मेन्यू में जाकर फाइल मैनेजमेंट होता है, इंसर्ट मेन्यू में जाकर कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, टूल मेन्यू में जाकर हम टूल ले सकते हैं। कंट्रोल पैनल हमारे सिस्टम का वो पैनल है जहाँ से जाकर के हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके सिस्टम में क्या है, नहीं है, उसमें क्या परिवर्तन करना है, उसको कंट्रोल पैनल में जाके ऐड या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो समय और दिनांक भी कहाँ से होता है? ठीक, कंट्रोल पैनल से। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में कौन सी सेवा प्रदान करती है? प्रॉक्सी सर्वर जो होता है नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, मतलब प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो आपको नेटवर्क पर, टीसीपी आईपी हो गया, नियम कानून हो गया, फायरवॉल हो गया कि अलग चीज़ों को जो आपके कंप्यूटर में वायरस आता है उसको रोकता है, डेटा क्रैशिंग हो गया, डेटा क्रैश करना। तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग जो होता है वो प्रॉक्सी सर्वर का काम है, शेयर करना, ठीक है। एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे डैश कहा जाता है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? फाइल टैब कहते हैं। ऊपरी कोने में सबसे यहाँ जो उपलब्ध रहता है उसी को फाइल टैब कहते हैं। एमएस एक्सेल में फ़ॉन्ट फंक्शन श्रेणी का है। अब क्या है कि फ़ॉन्ट फंक्शन क्या है? सूचना, इंफॉर्मेशन, लॉजिकल, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, डेटाबेस। तो आपका एमएस एक्सेल में जो होता है फैक्ट फंक्शन जो होता है, फैक्ट फंक्शन होता है आपको मैक्स त्रिकोणमिति गणित का जो होता है उसी का होता है फैक्ट फंक्शन, ठीक है। ये याद रखने का चीज़ है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद टेबल ऑप्शन आता है, वहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आप जब मेरे प्रीवियस वीडियो को एमएस वर्ड का देखिएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना सुरक्षा के लिए टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प, रिव्यू टैब में आपको प्रोटेक्शन मिलता है। किसी डाटा को प्रोटेक्ट करना हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? रिव्यू टैब में। एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट के लिए किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए, मतलब अगर आपको किसी कुछ चेंज किए हैं उसको सेव करना है, अल्ट एस कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा? आपका
सेव हो जाएगा। ये हो गया आपका नए फाइल को सेव करने के लिए। जब आप कोई चेंजिंग करके सेव कीजिएगा तो अल्ट एस से सेव कर सकते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल ए, एक बार में अगर टोटल को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए के साथ हम सबको एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने किसका यूज किया जाता है। फाइल मेन्यू में जाकर के हम लोग फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। अब एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प मेन्यू किसके अंदर, अभी तुरंत ही बताए थे, रिव्यू टैब के अंदर जितना भी प्रोटेक्शन का चीज होगा सारा रिव्यू टैब के अंदर होगा। लॉक लगाना हो हटाना हो वो रिव्यू टैब के अंदर होगा। एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं उसमें जाइएगा तो आपको 4.1 मिलेगा। इसमें पिरामिड का टाइप मिलेगा देखने के लिए। ये एक बार देखने का क्वेश्चन होता है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे देखोगे तब जा करके याद होगा। ठीक है। अब इसमें आता है एमएस एक्सेल में कंजिक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए वांछित रो का चयन करें और कंट्रोल सी तथा कंट्रोल भी दबाएं। मतलब कि अगर किसी सेल को कहता है कि दूसरे जगह ले जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, उसके बाद कंट्रोल भी से जहां उसको रखना है वहां ले जा करके पेस्ट करेंगे। विंडोज एक्सपी होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब कि ये नहीं इसमें होता है। ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। राइट एरो की, राइट एरो आप दबाते रहिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते रहिएगा। ठीक है। अब आता है हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो बताया ही कि आपके कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगों को डैश डालना चाहिए। स्लाइड मास्टर डाल करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है, जो शब्द फिट नहीं आता वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। अगर मतलब कि एक लंबा शब्द लिख रहे हैं, यहाँ अगर खत्म हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ से लिखाना शुरू हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है तो लैंडस्केप होता है। एमएस पावर पॉइंट में जब वर्ड में जाइएगा तो वर्ड में पोर्ट्रेट होता है और पावर पॉइंट में क्या होता है, लैंडस्केप होता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची के लिए अधिकतम फ़ॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। 1.72 इसका होता है आंसर। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं होते हैं। इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, स्टारलेंट इटैलिक, ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। स्लॉन्टेड इटैलिक, ये ऑप्शन आपको ना वर्ड में मिलेगा ना एक्सेल में मिलेगा। मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में किस बस का उपयोग किया जाता है, पीसीआई। ठीक है, याद रखने का। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग साफ करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। कंट्रोल और स्पेस बार दबाने से आपका जितना फॉर्मेटिंग है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कर्नेल डैश है ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग। कर्नेल अगर कोई पूछेगा क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट बोलेंगे। यूएसबी 2.0 डैश के उच्चतम स्थानांतरण दर को सपोर्ट करता है। 480 एमबीट्स को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, 480 एमबीट्स को सपोर्ट करता है। सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा इसमें 2016 में निम्नलिखित कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है। ऑटोफिट रो हाइट, इसको अल्ट HOI से भी करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस HOI से भी आप ऑटोफिट कर सकते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है, रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर तार्किक संरचना से। www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, HTTP
ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का पूरा मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करके ही आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब WWW का उपयोग कर सकते हैं। MS Excel 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? डेसिमल पॉइंट स्टाइल रहता है उपलब्ध। मेल मर्ज को सेलेक्ट, स्टाइलिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फॉन्ट टेम्पलेट, स्टार्ट फॉर एन इंजेस्टिंग डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें, टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूद डॉक्यूमेंट को शुरू करें। यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन MS Excel 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैध साइकिल विकल्प है? ब्रेक साइकिल, ठीक है, ब्रेक साइकिल। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं 00112439 और स्मूथ लाइन स्कैटर चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल सीट में वर्ग का आकार क्या होगा? एक परवलय। जब आप अपने एक्सेल सीट में इस प्रकार का बनाओगे तो एक परवलय हमारा ग्राफ बन के आएगा। एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। 4.6 कंपाइलर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए 4.6 का उपयोग करता है। कंपाइलर से मशीन लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्प में से विषम की पहचान करें। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMPT स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारा होता है। इसमें SAP जो है ये कोई इसका प्रोटोकॉल नहीं था, इसीलिए ये इससे अलग होता है। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस? गेमिंग के लिए जब भी बोलेगा जॉयस्टिक, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जॉयस्टिक गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए डैश की आवश्यकता होती है। मोडम, टेलीफोन लाइन में मोडम होता है, पहले लैपटॉप में यूज किया जाता था। MS Excel वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को विकल्प के साथ प्रदर्शित करता है। टेक्स्ट रैपिंग जो होता है, आपको जितना जगह है उसी में आपके टेक्स्ट को एडजस्ट कर देगा, ये टेक्स्ट रैपिंग का काम है। MS Excel में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है? एल्स, ठीक है। MS Excel में एल्स अवेलेबल नहीं, और रहता है, नोट रहता है, एंड रहता है। एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क में मेमोरी तक प्रोग्राम कोड को लोडिंग करने के लिए। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है? डायरेक्टली, लेटर, एनवेलप, लेबल्स, ईमेल्स इत्यादि। आपको पूछा जाता है यहाँ पर कि कॉलम MS Excel में डिफॉल्ट मान के स्तंभ की चौड़ाई 2.c करने के लिए कॉलम हेडिंग पर माउस राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ पर क्लिक करें। तो आप कॉलम हाइट को पहले से करोगे, कॉलम विड्थ को, ये सारा ऑप्शन आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है, होम टैब के। मेल मर्ज से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा लेवल डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? पिन जो होता है मेल मर्ज में नहीं आता है। सिटी आता है, लास्ट नेम आता है, ईमेल एड्रेस आता है। MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित कौन सी वैध विधि है? डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकॉन पर डबल क्लिक करें। मतलब कोई भी एप्लीकेशन को खोलना है, उस एप्लीकेशन पे जाके डबल क्लिक करेंगे, हो जाएगा। 202.121.7596 ये है, ये क्लास सी, ये क्लास सी का IP एड्रेस है, ठीक है। आपके पास जो एक आता होगा 192.168, ये क्लास बी का है, और ये 202 करके जो आता है ये क्लास सी का IP एड्रेस है। निम्नलिखित में कौन सा मेल मर्ज में एक सामान्य डेटा स्रोत है? पावर पॉइंट। मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा, मतलब कि पावर पॉइंट में जाकर के आप नहीं कर सकते हो मेल मर्ज को। मेल मर्ज के लिए एक्सेल चाहिए, एक्सेल स्प्रेडशीट या कोई भी डेटाबेस फाइल है उसी में जाकर के आप कर सकते हैं, पावर पॉइंट में नहीं हो सकता। MS Excel स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? बॉटम लेफ्ट नीचे। MS Excel में वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? बॉटम लेफ्ट नीचे बाई में जब जाइएगा तो MS Excel का प्रदर्शित होता है। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।